उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में आयोजित 46वें झारखंड दिवस के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल में 18 साल तक झारखंड में बीजेपी का शासन रहा है, बावजूद इसके कि राज्य पिछड़ा ही रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आज सामंतवादी सोच के कारण ये राज्य पिछड़ा रह गया है, जबकि यहाँ की खनिज संपदा के कारण देश के सभी ऊर्जा संस्थान चलते हैं, बावजूद इसके कि आज भी यह राज्य पिछड़ेपन का शिकार है। उन्होंने बजट को लेकर साफ आक्रोश जताते हुए कहा कि बजट को लेकर जिस प्रकार झारखंड को उपेक्षा का शिकार बनाया है, इससे पता चलता है कि जिस प्रकार राजनीति यहाँ की केंद्र सरकार कर रही है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि बजट में झारखंड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जबकि यहाँ खनिज संपदा से भरे पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज इस झारखंड सरकार के क्रियाकलापों के कारण नीति आयोग ने आज झारखंड के चौथे नंबर पर रखी है। इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड सरकार किस तरह इस राज्य को आगे ले जाने के लिए और आर्थिक सुधारों की नीति के लिए किस तरह राजस्व की उगाही कर झारखंड को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं सीएम के छोटे भाई दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ कोयले के बकाये राशि को रखा है, यदि वो नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में यहाँ के खनिज संपदा का एक छटाक भी बाहर जाने नहीं देंगे। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि तीर धनुष सिर्फ एक चिन्ह नहीं बल्कि ये आग है, ये खून है, तो कहीं ना कहीं एक सम्मान से इसे जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो हेमंत सोरेन का लुक है वो गुरुजी के तरह दिखता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज गुरुजी इस 46वें झारखंड दिवस में उपस्थित नहीं हुए, बावजूद के ये एक प्रतिबिंब लोगों को दिखाने की कोशिश की है और समझाने की भी कोशिश की है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कि गुरुजी का स्थान हेमंत सोरेन को दिलाने में अपनी अहम भूमिका कल्पना सोरेन निभा सकती है। बहरहाल जिस तरह यहाँ पर आधी रात में लोगों की भीड़ करीब 2 बजे यहाँ पर सभा की समाप्ति हुई और पूरे खुले आकाश के नीचे इस ठंड के बीच जो है जमीन पर बैठे लोग उनकी बातों को सुनते रहे, तो यह कहा जा सकता है आज जो संदेश लोगों को जो मिला है निश्चित रूप से वो गांव-गांव तक फैलेगा और आने वाले दिनों में इसका नतीजा भी देखने को मिल सकता है। आपका हेमंत दादा इस नए अवतार में कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? आपका बेटा हेमंत सोरेन, आपका दादा हेमंत सोरेन, नीतो चहालिका नेलोक कनाय ओना तो प्रतिबिंब कान किया आपका दिशम गुरु शिबू सोरेन रिया। शिबू सोरेन जी मेरे ससुर जी, आज जब भी अखबार में पेपर आता है और पेपर में जब फोटो आता है उनसे पूछा जाता है बाबा नो फोटो है तो कोई कर गया है, तो बाबा में बोलते हैं कि ये तो मेरी तस्वीर है। जब आजकल अखबार में फोटो आती है और हेमंत जी की जब उसमें तस्वीर लगती है तो उनमें बाबा को पूछते हैं बाबा नो तो कोई कर गया है, तो बोले यहाँ फोटो कर गया है, ये तो मेरी ही फोटो है। बाबा को भी ऐसा लग रहा है जैसे वो शीशे के सामने अपने आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं और वो प्रतिबिंब दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के अंदर में जो उनकी इच्छा, उनकी तड़प झारखंड के लोगों के लिए थी, आज आपका बेटा हेमंत सोरेन जी भी उसी तड़प को लेकर के उनका स्वरूप भी बदल गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपसे किए गए हर एक वादे को आपका बेटा
धरातल पे उतार करके लाएगा, वो चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए। और एक सोच, एक क्रांतिकारी सोच, जिसके वजह से आप लोगों ने और खास करके हमारी मैया लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि झारखंड की मैया ने, झारखंड की आधी आबादी ने सबसे ज्यादा प्यार, अपना दुलार अपना बेटा हेमंत सोरेन को दिया है। तो गुरुजी से, माँ से आशीर्वाद लेकर के हेमंत जी जब हम लोग यहाँ आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज गुरुजी को ये मंच बहुत याद करता है। और गुरुजी भी आज आप लोगों से भले ही शारीरिक तौर पे थोड़े दूर हैं, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का रंग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो ताकत, वो विश्वास, वो आस्था आज यहाँ हर एक के सीने में है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को अपने दिल में समा करके रखे कि नहीं रखे। आप सभी ने देखा है हमारा पार्टी का नाम क्या है? क्या है हमारे पार्टी का नाम? झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका उदय होता है झारखंड को एक नया नाम देने के लिए, नया आयाम देने के लिए, झारखंड को एक नई पहचान देने के लिए हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपना बचपन, अपना जवानी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। और किसके लिए लगाया? आप लोगों के लिए लगाया। आज वो आपके साथ में नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके सीने में भी वो आग दहकती है कि नहीं दहकती है? आप अपने झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कि आप लोग चाहते हैं। दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में हैं। आज हेमंत जी लगातार 5-6 सालों से अपना बकाया राशि की मांग केंद्र की सरकार से करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार हमारे बकाया राशि की मांग को अनसुना करने का काम कर रहा है। मैं हेमंत जी से, अपने मुखिया से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सर, हमारी मांगे जायज हैं, वो बकाया राशि हमारा हक है। अगर आगामी दिनों में केंद्र की सरकार ने हमारी बाकी बकाया राशि को नहीं देने का काम अगर किया, तो हम झारखंड की खनिज संपदा का एक मुट्ठी टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं होंगे। एक टुकड़ा खनिज संपदा का, एक टुकड़ा, एक अंश हम यहां से जाने नहीं देंगे। अगर हमारा हक, अधिकार का राशि हमको अगर मिलने का काम नहीं हुआ, तो हमने हमेशा अपना हक सर झुका के मांगने का काम किया है। लेकिन अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिलता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छीनना जानता है, अपना हक लेना जानता है।
ये झारखंड भी पहले हमने मांगा था, और जब ये झारखंड देने में इन लोगों ने आनाकानी करने का काम किया तो इसको भी हम लोगों ने लड़के ही लिया है। तो लड़ना हम लोगों के खून में है, संघर्ष करना हमारे खून में है, इसलिए हम झारखंडी लोग संघर्ष और विद्रोह करने से नहीं रुकते हैं। कल का बजट में पेश रखा गया खिलौना जो बनता है ना, खिलौना बनाने वाला कंपनी को प्रमोट किया जाएगा। फिर वही ढाक के 3 पात अपना व्यापारी मित्रों को प्रोत्साहित करने का। आप लोग को मालूम है, एक हेमलिस नाम करके एक खेल बनाने वाला कंपनी है, और कंपनी जानते हैं किसका? ये भी इन्हीं का मित्र अदानी अंबानी लोग का ही वो कंपनी है। सब चीज ये लोग देश का बंटाधार करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी इनको पता है धीरे धीरे देश में एक परिवर्तन घूम रहा है। आज मैया समाज योजना हमको बोलता है, रेवड़ी बांटता है। दिल्ली में ही हमारे विपक्ष का लोग अपना मैनिफेस्टो में डालता है कि सरकार बनेगा तो हम देगा। अजीब हालत। हम करें तो सब गलत सलत, वो करे तो सब अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा ज्ञानी है। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा उसका बजट कल भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हुआ। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए, और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए, और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए में लड़ाई लड़ना पड़ता, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने एक बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए।